दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप 26 अगस्त हरितालिका तीज के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर चले आते हैं और इस मंत्र को बोलकर चले आते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाएगा। इतना पैसा आएगा कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी। 26 अगस्त दिन, मंगलवार के दिन, आप चाहे कुछ और करना या ना करना, लेकिन इस प्रैक्टिकल को करके जरूर ही देख लेना। भक्तों, आज की इस वीडियो में जिस चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इन देव वृक्षों में हरितालिका तीज के दिन मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं इनके अंदर वास करती हूं और भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि विष्णु, जिनका ही एक रूप भगवान श्री कृष्ण है, वे भी इसके अंदर वास करते हैं। और आप सभी को पता है कि देवों के देव महादेव पेड़ पौधों कितने पसंद हैं। यहां तक कि कई पौधों को तो आयुर्वेद में उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ जड़ों को पहनने से लोग करोड़पति बन जाते हैं। और यह देव वृक्ष आपके घर के आसपास में बड़ी ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। इन देव वृक्षों के बारे में न केवल मां लक्ष्मी ने, भगवान विष्णु ने, बल्कि भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण ने भी कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त और सही दिन पर क्रिया अनुसार यानी कि 26 अगस्त हरतालिका तीज के दिन इन देव वृक्षों को चुपचाप छूकर चले आता है तो उसकी सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है। दोस्तों, 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ने जा रही है साल 2025 की हरितालिका तीज की पावन तिथि। और इस साल मुहूर्त की बात करें तो 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से शुरू होकर 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। तो इस दौरान आप किसी भी समय इस देव वृक्ष को छूकर चले आइएगा और वहां पर अपनी मनोकामना को बस बोल दीजिएगा। मेरे कहने पर एक बार इस प्रैक्टिकल को करके जरूर देखिएगा। हरितालिका तीज की रात आपकी तुरंत ही संपूर्ण प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी और आपके जितने भी कष्ट हैं वह पेड़ उनको हर लेगा। सभी संकटों से आप मुक्ति पा जाएंगे। साथ ही साथ या तो चलिए आपकी भी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो तत्काल पूर्ण ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सपना है वह सच हो जाए कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी बंगला हो, आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर हो, कारोबार बड़ा सा हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो हरितालिका तीज की तिथि पड़ रही है इस दिन आपको यह सब कुछ देने के लिए ही आई है। यानी कि हरितालिका तीज के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से ही सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको पहला वृक्ष बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि इस वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, पूरे डिटेल में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पूरे साल के इंतजार के बाद आपको यह हरितालिका तीज की तिथि मिल रही है, जिस दिन आप अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। जो भी आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है, उसे तुरंत ही सिद्ध करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और भगवान शिव और माता पार्वती की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपको कमेंट में अपनी राशि लिखनी है, क्योंकि राशि के अनुरूप जो हरितालिका तीज का उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। इसलिए आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जय माता गौरी अपना नाम, गांव का नाम और साथ ही में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। हरितालिका तीज का राशि उपाय मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो देखिए, जो पहला वृक्ष है, जो देव वृक्ष, जो कि आपको हरितालिका तीज तिथि के दिन बिल्कुल ही छूकर चले आना है, वो है शमी का वृक्ष। जी हां दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में इसे माना जाता है, पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान होती है। अगर आप 26 अगस्त की रात्रि के समय में या फिर संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालकर आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं। आपको सिर्फ 26 अगस्त को हरितालिका तीज के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना भी जरूर ही बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना उसी क्षण पूर्ण होने में लग गई है। कोई ना कोई संकेत आपको ऐसा जरूर मिलेगा उसी क्षण तत्काल ही कि आपको यकीन हो जाएगा कि अब आपकी मनोकामना जो है वह 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इससे आपकी कंगाली यानी कि दरिद्रता भी समाप्त होती है। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों, धन दौलत की प्राप्ति होती है। शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को भी ला सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरे वृक्ष की बात करूंगी। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष है परिजात नाम का वृक्ष। जी हां दोस्तों, यह भी आप सभी को अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदनवन में स्थापित किया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और यह माना जाता है कि यह भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए थे। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा थकान या पीड़ा रहती है या व्रत के दौरान परेशानी या कमजोरी महसूस होती है तो शाम के समय में परिजात वृक्ष को छूने से आपकी सारी परेशानियां, शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आप 26 अगस्त यानी कि हरितालिका तीज के दिन इस वृक्ष को शाम के समय में छू लेते हैं और विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष को 26 अगस्त हरितालिका तीज के दिन इसके नीचे जो है एक घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना भी वहां पर जरूर ही करनी होगी। यह प्रार्थना है परिजाति वृक्ष से कि आप देवी स्वरूप हैं और कृपया आप मेरी इन सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कीजिए और आप मेरे घर में लक्ष्मी का वास करें। साथ ही पितृदोष को भी शांत करें, ग्रह दोष को भी शांत करें, जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है, पैसों की फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है, तो आपको परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन आपको यानी कि हरितालिका तीज के दिन जरूर ही रख देना है। यह उपाय आपको हरितालिका तीज के दिन करना होगा और इससे आपका जो फिजूल खर्ची है वह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और धन की वर्षा सुनिश्चित रूप से आपके घर में होगी। दोस्तों, अगला जो अब देव वृक्ष में बताने जा रहा हूं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला देता दूं कि मां गौरी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखने के साथ अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान, जड़ी बूटी और ईश्वर से जुड़े हुए समस्त प्रकार के उपाय हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं आप सभी के सामने लेकर आता हूं। तो बहुत ध्यान से अगले देववृक्ष के बारे में सुनिए। तो देखिए, ये जो साल 2025 की हरितालिका तीज है, ये कई सारे संयोग के साथ इस दिन आपको मिल रही है। इसलिए आपको इस खास देव वृक्ष के बारे में, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कुछ और करें या ना करें, लेकिन आपको हरितालिका तीज के दिन इस वृक्ष को तो जरूर ही छू लेना है, क्योंकि इससे उसी क्षण आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। छोटी बड़ी या कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, जो कि आपको लग रहा है कि शायद इस जीवन में मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप इस उपाय को उस उपाय के लिए यानी कि उस मनोकामना के लिए, अपनी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए इस देव वृक्ष को हरितालिका तीज के दिन मेरे कहने पर जरूर ही छू लेना है। देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए
समझिए और आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। हरितालिका तीज के दिन आप तुरंत इस वीडियो को फिर से देखिएगा और इन चीजों को कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो। और ऐसा करने से आपके भी कष्ट दूर होते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो अगला जो वृक्ष जो कि मैं इतनी उसकी तारीफ कर रहा हूं वो है कल्प वृक्ष। जी हां दोस्तों, यह पेड़ इच्छा पूर्ति के रूप में ही जाना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पेड़ जो भी मांगो उसी क्षण पूर्ण कर देता है। इसलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यह एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है यह उपाय। तो देखिए, सुबह के समय में आपको हरितालिका तीज के दिन सूर्योदय के समय आपको कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल चढ़ाना है और 7 बार आपको ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप वहीं पर खड़े खड़े करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना वहीं पर धीरे धीरे उस पेड़ के तने को छूकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और लगातार बोलते हुए जानी है। और कम से भी कम 11 या फिर 21, 51 या 100 या 108 बार आपको अपनी मनोकामना उस तने को छूकर सूर्योदय के समय दीपक जलाकर आपको इसी तरीके से बोलनी है। देखिए, इससे लाभ क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामना बोलता है तो उसकी जो इच्छा है वह तुरंत ही पूर्ण होने लगती है। कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे कि आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मेरी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और अगर आप लगातार नियमित रूप से इस उपाय को यानी कि इस तने को छूकर अपनी मनोकामना ना बोल पाएं, तो जैसे कि हरतालिका तीज, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, एकादशी, दीपावली, इस तरीके की जो शुभ तिथियां होती हैं या फिर शुक्रवार के दिन आप इस चीज को यानी कि इस उपाय को जरूर करके देखिए। कल्प वृक्ष के नीचे आपको गाय के घी का दीपक आपको वहां पर प्रज्वलित करना है। एक चांदी का सिक्का पेड़ की जड़ में आप गाड़ दीजिए और प्रार्थना करें कि हे कल्प वृक्ष मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और दोस्तों, इससे आपके व्यापार में भी उन्नति होती है। धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। रोगों से निवारण के लिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कल्प वृक्ष की जो सूखी हुई छाल होती है उसे जलाकर उसका धुआं आप अपने पूरे घर में करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है, रोग प्रकोप कम हो जाते हैं और इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मानसिक तनाव घटने लगता है। अगर आप हर सोमवार कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और साथ ही में एयूएम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और साथ ही में मिश्री और दूध का प्रसाद कल्प वृक्ष की जड़ में अर्पण करते हैं, तो इससे विवाह के योग जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी आप जो है हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको एक बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। एक काम आप सभी और कीजिएगा। करना क्या होगा? कल्प वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और यह उपाय आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की जो समस्या है, अगर कोई भी माता बहन को संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो वह समस्या आपकी बिल्कुल ही समाधान हो जाएगी। हरितालिका तीज के दिन भी आप इस उपाय को कीजिएगा, गुरुवार के दिन भी कीजिएगा। इससे आपको बिल्कुल ही निसंतान जो भी दंपत्ति हैं उन्हें बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। नौकरी प्रमोशन, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना होगा? कल्प वृक्ष की जड़ में 5 सुपारी और एक सिक्का रखकर आ जाइएगा, वहां पर चढ़ा दीजिएगा और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। नौकरी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपका प्रमोशन या फिर कहते हैं ना कि ट्रांसफर रुका हुआ है, ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इससे आपको हरितालिका तीज के दिन कोई भी चीज आप अपनी पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि हरितालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती,
श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी, इनकी कृपा जो है इसके अंदर वास करती है, इनका आशीर्वाद होता है। तो इस दिन को आप बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। साल 2025 की जो हरितालिका तीज की तिथि है, यह सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ इस बार आई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन कुछ भी मांगेगा, वह चीज उसे जरूर मिलेगी। जो भी सही तरीके से, सही नियम से इन उपायों को करेगा, और साथ ही इस दिन दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इन देव वृक्षों से आप अपने पितरों को भी आशीर्वाद जो है उनका वह भी प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन इस साल हरितालिका तीज पड़ रही है, तो इसकी वजह से आप अपने पितृ दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं, और आपके ग्रहों में जितने भी प्रकार के दोष आ रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूं कि 26 या फिर 27 तारीख की कंफ्यूजन में आप सभी बिल्कुल भी ना पड़े। 26 अगस्त को ही हम सब व्रत रखेंगे, तो आप सभी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इन देव वृक्षों का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, अपने ग्रह की शांति के लिए और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत किस दिन है? हरितालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए? व्रत का पारण कैसे करेंगे? सास की थाली कैसे सजाएंगे? अगर सास ना हो तब इस व्रत को कैसे पूर्ण करें? साथ ही साथ हरितालिका तीज में एक चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए, और गलती से भी 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत ना रखें, क्योंकि इससे पति पर संकट आते हैं, पूरा घर बर्बाद भी हो सकता है। भगवान शिव और मां गौरी आपका घर, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आप धनी बन जाएंगे, और आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, जय मां पार्वती जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करूं अगर व्रत की, तो 26 अगस्त को ही हर एक सुहागन महिला हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं कि सरगी कैसे लें। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन भी ना करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल, पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और निर्जल व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें, और संकल्प के दौरान ही मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती, इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। आपके मन में जो भी भाव आए वह मां पार्वती को आप बता दें। हरितालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोग से व्रत खोल सकते हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत को खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठे चीज का सेवन करें। मीठे चीज का सेवन करने के बाद में आप प्रसाद भी जरूर से ग्रहण करें, और इसके बाद ही आप नमक युक्त भोजन को अपने मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी नहीं होती है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, और इस दिन बेल का फल खाना बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांटकर खाएं,
क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद बसा होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर ही रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर से आपको एक चीज याद दिला दें कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्थान भी लिख दूं। साथ ही हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय जो कि हरतालिका तीज पर बनता है, वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में ब्याह, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं, या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं आप उन्हें यह दे सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी यह व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती है, और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल हैं वह हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही यह अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए, ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान मां पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हरितालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार ना बोलें, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसलिए पति का सम्मान करें। पति को भूलकर भी गाली गलौज ना करें। इस दिन लहसुन या प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन ना करें और ना ही पूरे परिवार में किसी को करने दें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि इस दिन अवश्य ही हर सुहागन महिला को करना चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। बस आप पूजा किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय में घर पर 3 चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, दूसरों के पास चली जाती है। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल।
शाम ढलने के बाद में कभी किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि आपके घर से बाहर की ओर चली जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं को व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती इनसे रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। सबसे पहली महिला है चरित्रहीन महिला। शादीशुदा होने के बावजूद किसी पर पुरुष के मन में गंदे विचार लाती हो, ऐसी महिला को ऐसे व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला यदि व्रत रख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, उल्टा उसे ऐसा घोर पाप लगेगा कि हो सकता है कि उसका पाप उसके बच्चों तक भी चढ़ जाए। तो ऐसी महिला को हरितालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। मां पार्वती ऐसे व्रत को ऐसी महिला को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा मां पार्वती क्रोधित रहती हैं। मां पार्वती इनका व्रत कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी पूजा व्रत आदि स्वीकार होता है। जो महिला केवल अपने पति से प्रेम करती है और पति के प्रति ही समर्पण की भावना रखती है, मां पार्वती ऐसी महिला को साक्षात प्रकट होकर भी वरदान देती है। दोस्तों, दूसरी महिला है अधूरी शादी। खासतौर पर सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी कि 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं।